सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, एक ना बड़ा बदबख्त भाषण दे रहा है कि गरीब नवाज ने ना धर्म परिवर्तन करा था, धर्म परिवर्तन की साजिश की थी। पगले बकलूल, हिस्ट्री पढ़। धर्म परिवर्तन कराना उसको कहते हैं लालच दे के धर्म परिवर्तन कराया जाए या मजबूर करके। गरीब नवाज ने लालच नहीं किया था, सबके काम आपने मुट्ठी बंद करके कर दिए थे। वहां तो मसला था जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये तालीम थी अजमेर वाले की। धर्मांतरण किया जने क्या क्या लाते निकाल कर, डिक्शनरी भी उल्टी हो जाती है। सुने गरीब नवाज, खुदा की कसम दीन कैसे फैला है। अगर कोई बेसहारा आता मुस्कुरा के मुट्ठी भर के नवाज देते। जब उसकी नस्लों के गुजारे होते थे तो वो हक मुईन के नारे लगाया करता था। और आज भी अजमेर शरीफ में लंगर चलता है गरीब नवाज का, खत्म नहीं हुआ, गरीब नवाज के दौर से चलता है। जब भी कोई मांगने वाला आया मुसल्ले का कोना उठाया, जो मांगा दे दिया। ऐसा लगता था मुसल्ले का कनेक्शन जन्नत के खजानों से कर रखा गया था, है ना। ये सारे मामले आते सरकार गरीब नवाज है। जंगलों में रहते अल्लाह अल्लाह करते, यही भाई काम हम लोगों का। तमंचे हम नहीं रखते, तलवार हम नहीं रखते, गर्दन पे छुरी रख के हम नहीं कहते कि अल्लाह अकबर, पेड़ से बांध के हम नहीं कहते अल्लाह अकबर। हम तो कहते हैं अच्छा लगे तो कह। खुदा की कसम ये वक्त तू ठहर मुसलमान तो हो लेने दे। हाँ, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह, हालात बदलेंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमें अपने बुजुर्गों से एतकाद मजबूत रखना है। बातें बहुत सी हैं करने को, लेकिन करनी नहीं है। शान आलम भाई, मसले तो बहुत सारे उलझे हुए हैं लेकिन सारे हल नहीं करते। सरकार गरीब नवाज जंगलों में रहते अल्लाह अल्लाह करते। मुस्लिम भी उनकी महफिल में आते थे, गैर मुस्लिम भी आया करते थे। आज तो मुसलमान महफिल मस्जिद में आने तैयार नहीं है। ये कह दो आज आसमान गिरने वाला है, पूरी मस्जिद भर जाती है। एक दिन आवाज की सुनी थी कि आवाज आगी, रात को कान फटेंगे। मस्जिद में भाई साहब जूते रखने की जगह नहीं थी, अंदर का हाल छोड़िए। जब मुसीबत जब तक नहीं आती है ना, तो बंदा इधर उधर घूमता ही रहता है। बस आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज जंगलों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, दीन की तबलीग है। पंडित जी थे, उनकी एक बेटी थी। वो कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो दूध चढ़ाने के लिए, इस बार हमें जाना है। कभी गई नहीं थी, पंडित की बेटी थी। बाप ने कहा ठीक है चली जा। लुटिया में दूध लिया, चली गई। उसने जाके कहा महाराज पी लो, लेकिन महाराज थे पत्थर के, पीने का मसला ही नहीं था। ठीक है जी, उसने कहा पी लीजिए। कोई आवाज नहीं आई, ना कोई हरकत हुई। बच्ची ने कई बार कहा पी लो। उस ये देखती थी कि वो ये सोचती थी कि अब्बा रोज भरी लुटिया लाते, खाली लेके जाते। उसे क्या पता था कि वो दूध चढ़ाया जाता है। उसने कहा पी लीजिए, कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा शायद महाराज नाराज है। उसने कहा महाराज कोई गलती हो गई तो माफ कर दे, दूध पी ले। कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा अच्छा अगर मैं इतनी बड़ी पापी हूं तो लो वादा करती हूं प्रायश्चित करूंगी, और उस वक्त तक आपके पैरों में अपने सर मारती रहूंगी जब तक आप माफ नहीं कर देते। आस्था थी उसकी, अकीदत थी जुड़ी हुई। उसने सर मारना शुरू किया, इतना सर पीटा के खून बहना शुरू हो गया। इत्तेफाक से वहीं से गुजर हो जाता है अजमेर वाले ख्वाजा का। सरकार गरीब नवाज ने बच्ची को देखा, फरमाने लगे क्या बात है, क्या बात है बेटी। बच्ची ने सर उठाया, कहा तुम्हें क्या मतलब बाबा, आप चेहरे से मुसलमान लगते हो, ये हमारा मसला है, आपका क्या मसला है। कहा बताना, शायद मैं तेरे काम आ जाऊं। उसने कहा सुनो बाबा, मैं यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि अपने भगवान को दूध पिला सकूं, लेकिन ये नाराज में मेरी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध पी नहीं लेंगे उस वक्त तक मैं सर मारती रहूंगी, भली मेरी जान चली जाए। कहते हैं बस इतनी सी बात अल्लाह अकबर के गरीब नवाज को वो ये भी तो कह सकते थे बेटी ये पत्थर की मूरत है, ये दूध नहीं पीती है। वो ये भी कह सकते थे कि ये खाते पीते नहीं है। आप कहते हैं बस इतनी सी बात, इसको दूध पिलाना है। कि आगे बढ़े, फरमाने लगे दूध पीता क्यों नहीं है। जब बच्ची कह रही
लगी है, मान क्यों नहीं लेता है? कोई जवाब नहीं आया। कहा देखो फिर भी नहीं पी रहे हैं। आगे बढ़े गरीब नवाज, कान पकड़ के ऐसे ऐठे, कहा पीता है कि नहीं? पत्थर में जान आ गई, हाथ बढ़ा के दूध पीना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आजादा हिंदुस्तान, आजादा हिंदुस्तान, नारे तकबीर। दूध पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची खुशी खुशी घर चली गई। हमारा समाज भी बड़ा अजीब है, ये जाहिर देखता है, बातिन कतई नहीं झांकता। सुनना जरा दिल पे हाथ रख के, अल्लाह की नस्लों को परवान चढ़ाए, आपके खजाने अलल्ले तलल्ले भरे। हाँ, ये मैंने मुहावरी जबान इस्तेमाल की है। कमी ना पड़े तुम्हारे खजाने में, लेकिन सुने, जब पलट के निकली ना तो लोग दिमाग लगाने लगे। कुछ ठलुए होते हैं जिन्हें दिमाग ही लगाने का काम है। जितने निकम्मे निठल्ले बेरोजगार हैं वो भविष्यवाणी करते हैं। सभी की भविष्यवाणी बाबा मोदी जी की करते रहते हैं। जिन्हें घर चलाना नहीं आता वो देश चलाने की बात करते हैं। जिसका अपने बेटे का पता नहीं किधर है, वो कहता आपके ये सीट निकल रही है। सुबह से शाम तक बिला बजे की चाय पी रिया बैठा हुआ, कोई काम नहीं है कि आपके वो सरकार आ रही है भाई, आपके वो आ रही है, बताओ उनकी तो आ रही, तेरी कब आ रही है भाई? तो कुछ बेरोजगार लोगों को सिर्फ अनुमान और तनकीद का ही मौका रहता है। बेरोजगार जिन्हें कोई काम नहीं, वो तनकीद करते रहते हैं। ओ देखो देखो भाई फला की बेटी निकल के गई है अभी, और ये दिन छुपे से पहले ना गई। ये बैठ के बातें करते रहे, दिन छुपे से पहले नहीं आनी है। एक तो कहेगा 8 दिन से देख रहा हूं, और यही देख रहे हो कि रोज 9 बजे जाती है और दिन छुपे आती है। बेगैरत जाके तो देख यार, ये भी तो हो सकता है इसकी मजबूरी इसे लेके जाती हो। देखना, ऐसा भी तो हो सकता है ये माँ के इलाज के लिए कहीं जाके काम करके पैसे लाती हो। हम किसी की मजबूरी दूर नहीं कर सकते, अलबत्ता उसे जलील करने की कोशिश करें। जब तक कोई बात पूरी तहकीक से मालूम ना हो जाया करे ना, तो जीभ ना चलाया करो, वरना अल्लाह कल्ले तोड़ देगा। और वो तोड़ता है तो खीर खाने तक के नहीं छोड़ता है। इन्हें कल्लों को लिमिट में चलाया करो, खाली बैठ के अनुमान ना लगाया करो। फलां की बेटी है, कहाँ गई है, देख तो सही यार, भाई कमाने वाला नहीं है, बाप नहीं है, अंदर जाके तो देख, शायद माँ बीमार लेटी होगी, घर में फाका होगा। ये भी तो हो सकता है कहीं से रोजी तलाश करने गई हो। अल्लाह अकबर, किसी पे तनकीद ना किया करो। पंडित की बेटी पलट के आई, लोग दिमाग लगाने लगे, लगता है पंडित की बेटी ने आज इज्जत लुटवा दी है, इसके कपड़े खून में भीगे हुए हैं, चेहरा लहूलुहान है, लगता है ज्यादती की गई है। उससे कहा क्या हुआ बेटी? उसने कहा कुछ नहीं। कहा ये क्या हाल बनाया है? उसने कहा कुछ नहीं, बस अपने भगवान को मना के दूध पिला के आई हो। सब हैरत में थे, कहा पागल हो गई है लड़की, ये कहती दूध पिला के आई हो, पत्थर के खुदाओं ने कभी दूध नहीं पिया है, ये कैसे कह सकती है? बच्ची ने कहा मैं दूध पिला के आई हूँ। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। पंडित के घर तक बेटी पहुंची, लोग पीछे पीछे थे, देख पंडित तेरी बेटी ने मुंह काला किया है, इतना बड़ा झूठ बोल रही है, अपने ऐब को छुपाने के लिए कहती है कि मैंने दूध पिलाया है भगवान को। जैसे पंडित से इतनी बात कही है, पंडित कहता बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल कर, मेरी शहजादी झूठ न बोल, सच बता क्या हुआ? चोट लग गई है, कहीं से गिर गई है? कहा नहीं अब्बा दूध पिला के आई हूँ। पूरा माजरा बता दिया। पंडित कहने लगता है मेरी भी उम्र बीत गई बेटी, आज तक मैं भी दूध न पिला पाया, तू कैसे कह सकती है? बच्ची कहती अब्बा यकीन करें, मैंने अपने हाथों से प्याला दे के उसे दूध पिलाया है। लोग कहते हैं पंडित अगर ये सच बोल रही है तो मंदिर भी वही है, बेटी भी जिंदा है, दूध भी मिल जाएगा, चल कल साथ चलते हैं। अगर इसने आज पिलाया है तो ये कल दूध पिला के दिखा दे। बच्ची तैयार हो जाती है, दूध का प्याला लिया, कल अकेली थी, आज शहर साथ में है, लोगों का हुजूम है, पहुंच जाते हैं। जाने के बाद भीड़ लगती है, बच्ची आगे बढ़ा के कहती है प्याला लो महाराज दूध पी लो, कल की तरह फिर पत्थर, कोई
कोई जवाब नहीं आया। लोगों ने कहा लगाया, देख पंडित तेरी बेटी की पोल खुल गई है। उसने फिर कहा महाराज पीते क्यों नहीं हो, मेरी इज्जत का सवाल है, कल पी लिया था आज क्यों नहीं पी रहे हो। लोगों ने कहा पंडित अपनी बेटी के दिमाग का इलाज करा, ये पागल हो गई है, इसके लिए कोई डॉक्टर तलाश कर। बेटी ने इतना सुना, बाप ने कहा बेटी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब लौट चलो तमाशा ना बना। बच्ची की चीख निकल जाती है, रो के आगे बढ़ी, मुझसे कहती है गुस्से में आके कहा पीता है दूध या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, या कल वाले को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था उसने दूध पीना शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं बेटी बता तो सही ये कल वाला बाबा कौन है, कौन था जो कल आया था जिसके डर से इसने दूध पी लिया है। बच्ची ने कहा मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन इधर से गुजर के गया है। लोगों ने तोड़े लगा दी, एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है, कहा यही बाबा है जिसके कहने से दूध पिया था मूर्त ने। लोग कदमों पे गिर जाते हैं, कहते महाराज हमें अपनी पूजा की इजाजत है, हम आपकी इबादत करना चाहते हैं। गरीब नवाज ने कहा खबरदार, मेरी इबादत की जरूरत नहीं है, उसकी इबादत करो जिसने गरीब नवाज जैसे को दुनिया में पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। दो चीजें, ये है हमारा इलाज। इससे पहले चल रहा था ऑपरेशन, आपकी मर्जी है किस चीज से समझना है। और जो इन दोनों चीजों से ठीक नहीं होता है फिर वो किधर ठीक होता आप अच्छी तरह जानते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। खुदा की कसम बरेली के इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की और सबक दे के गए। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां एक ऐलान करके गए। अभी सब गौसे पाक के सिलसिले में शामिल हुए थे ना, सबने गौसे पाक के हाथ में दिया ना हाथ अपना। उन्होंने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, है ना। मसला के आला आदत पे मजबूती से कायम रही, अपने घर वालों को अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। एक उसूल बना लीजिए, जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। अगर कोई कहे जी मैं भी मानता हूं, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, मैं भी कुरान पढ़ता हूं, मानता हूं ना हुजूर को, तो कह बता मानता कैसे? ऐसे मानता जैसे बरेली वाले मानते हैं, या ऐसा मानता जैसे कि रशीद अहमद गंगोई मानता है या अशरफ अली थानवी की तरह मानता है? अगर वो ये कहे कि इमाम अहमद रजा की तरह मानता हूं, तो फिर सीने से लगा लेना, फिर सीने से लगा लेना। हमारे दोस्ती का मयार अल्लाह और उसके रसूल की रजा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों ने, कमेटी वालों ने कहा शजरा हुजूर का आखिर में बयान करना था, ठीक है जी, लेकिन शर्त है मेरी, क्या है? हाय माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना, ठीक है जी। शान आलम भाई अल्लाह आपको सलामत रहे। यकीन करें आज आपने हजरत को बुला के इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं खुद सोच रहा हूं हजरत आ कैसे, बहुत बड़ा काम। बड़े नसीब वाले हो यार, मुझे नहीं पता था ये राणा मील के पास की बस्ती इतनी मुकद्दरों वाली होगी। यहाँ पे उसके कदम पड़ेंगे जिसकी जमीन को जन्नत की जमीन कहा गया है। हाँ, और आला हजरत ने फरमाया था बिलग्राम शरीफ का खाना जन्नत का खाना है। हाँ माशाअल्लाह, शान आलम भाई बता रहे वहां पे फौजी बहुत देर से लाइन में लगे हुए थे जब गए थे। ये हुजूर के बेटों की अपनी शान, ये जंगल में भी रहते तो मंगल बना रहता है ना। गरीब नवाज पंगा ना लिया कर अल्लाह वालों से, क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है। हाँ, गरीब नवाज से पंगा लिया, पूरा नसागर खींच लिया। समझते हो ना मेरी बात? वक्त होता तो मैं बात करता, बस मुझे शजरा बयान करना है। आप जोर जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब आपका साउंड बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा साउंड है।
बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, जैसे पहले था थोड़ा सा इसको गूंज दे ताकि थोड़ी रिपीट मिल जाए, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। बिल्कुल खुश्क हो जाता है ना तो फिर बोलने में दिक्कत हो जाती है। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? ये खड़े वाले भाई भी बोलेंगे मेरे इंशाल्लाह, है ना। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, सुनो आखिरी बात तुम भी सुन लो, रोटी उन्हीं बना के खिलाना जो मसलक के आला हज़रत का वफादार हो। हाँ हाँ हाँ, गद्दारी को एक घूंट चाय का मत दे दियो, नमक की डेली भी मत दियो उसे, नमक की डेली भी कतई मत दे दियो। पहले पूछना बरेली वाला है, बरेली वाला है कि नहीं? बरेली वाला हो तो खाना खिला दे, है ना। अगर माँ बहनें मजबूत हो जाए तो हिम्मत नहीं है वहां भी बारात लेके आ जाए। ना वहाबियों की बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है। लोग कहते हैं हम तो ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, दे थोड़ी रहे। सुनो, जो देते हैं उनकी एक जाती है, जो लेते हैं पूरा घर चला अगले दिन से उनका सूरज भी दक्कन से निकलता कि नहीं भाई ये फातिहा समझ में नहीं आई, समझ में तो तेरी जिंदगी भी नहीं आ रही तो तू मर जा। तो ना बेटी लेनी है, ना बेटी लेनी है, ना बेटी देनी है। मेरे दादा कहा करते थे, बेटे रिश्ता करो तो लड़की की दादी और नानी देख के करना। मैं कहता था इतनी दूर जाके कब्र को रेदने की जरूरत क्या है? कहते थे नहीं बेटे, जड़ का असर पत्ते पे जरूर दिखाई देता है। तो रिश्ते और नस्ल देखते किया करो, पुश्त दर पुश्त आशिक होने चाहिए, आशिक होने चाहिए। मैं एक बात बता दूं यार, मैं कह जाऊं अच्छी लग रही। लोग कहते हैं बरेली वाले नातें बड़ी अच्छी लिखते हैं। नात लिखने के लिए इश्क की जरूरत होती है, और आला हज़रत की नजर में आज भी आशिक पैदा हो रहा है। आज भी आला हज़रत की नस्ल में आशिक पैदा हो रहे हैं। ला के दिखाए ना कोई शेर ऐसा, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़हरिन जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ऐसी शायरी ला के दिखाए ना कोई, क्या इश्क था, क्या दर्द था। तो मेरी गुजारिश है बहनों से, रोटी अगर देनी है मसलक वालों को देनी, ठीक है, वरना बदकौमों को देने से बेहतर है कुत्ते को रोटी डाल। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाला, रजा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्रा।